हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि अमोनिया को शुष्क किया जा सकता है। पहला विकल्प है सांद्र H2SO4 से, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड से, तीसरा है P4O10 से और चौथा है निर्जलीय CaCl2 से। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको अमोनिया के रासायनिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको अमोनिया यानी कि NH3 के रासायनिक गुण आपको पता होने चाहिए। यदि आपको इनके रासायनिक गुण पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो अमोनिया को हम इनमें से किसके द्वारा शुष्क कर सकते हैं? तो देखिए, ये सब जो पदार्थ आपको दिख रहे हैं H2SO4, CaO, P4O10 और निर्जलीय CaCl2, ये सब किसी न किसी तरह से ये शुष्क करते हैं पदार्थ को, पानी को ये अवशोषित करते हैं। लेकिन ये सब ये सब अमोनिया के साथ यूज नहीं किए जा सकते, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन है, चलिए शुरुआत से करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांद्र H2SO4 के बारे में। क्या हम सांद्र H2SO4 का उपयोग कर सकते हैं अमोनिया से पानी हटाने के लिए, अमोनिया को शुष्क करने के लिए? जी नहीं, सांद्र H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो अमोनिया है वो एक क्षार है और H2SO4 एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण बना देते हैं। तो ये बना देगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये अमोनियम सल्फेट आपका बना देगा। तो चूंकि ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इसलिए हम H2SO4 का उपयोग NH3 को शुष्क करने के लिए नहीं कर सकते। ठीक। दूसरा हम उपयोग कर सकते हैं, दूसरा है कि क्या हम यहाँ पर निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा विकल्प नंबर 4 है। तो यदि हम निर्जलीय CaCl2 लेते हैं तो जी इसका भी आप उपयोग नहीं कर सकते, निर्जलीय CaCl2 का भी आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है CaCl2, ये भी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है और ये .8NH3 CaCl2 .8NH3 का निर्माण करता है। तो इसीलिए आप CaCl2 का भी उपयोग नहीं कर सकते। तो पहला विकल्प संभव नहीं है और आखिरी विकल्प भी संभव नहीं है। तीसरा है, क्या हम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को हम P2O5 कहते हैं। ऊपर हमको जो विकल्प नंबर C दे रखा है वो असल में P2O5 का दुगना यानी कि P4O10 आपको दे रखा है, यानी कि ये 2P2O5 हमको इस प्रकार से दे रखा है, डाइमर हमको दे रखा है उसका। तो क्या हम P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो P2O5 है, P2O5 जो है ये सीधे तौर पर अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अमोनिया के अंदर जो पानी है उसके साथ ये अभिक्रिया करेगा, P2O5 + 3H2O, और ये बनाएगा 2H3PO4। ये जो चीज बनेगी वो है अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल बन गया। अब फास्फोरिक अम्ल रह नहीं पाएगा और ये तुरंत जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा। तो 3 अमोनिया के अणु जो है, अमोनिया एक क्षार है जैसा कि मैंने अभी बताया, तो वो H3PO4 के साथ, फास्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा NH4 का होल थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट यहाँ बना देगा। तो इस प्रकार हम P2O5 का भी उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि P2O5 NH3 के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन P2O5 जो पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पर H3PO4 अम्ल बन रहा है, फॉस्फोरिक अम्ल बन रहा है, जो कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। तो इस प्रकार से हम P4O10 का भी उपयोग नहीं कर सकते। तो आखिरी में हम किसका उपयोग कर सकते हैं? आखिरी में हम जिसका उपयोग कर सकते हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं अमोनिया के अंदर के पानी को शुष्क करने में, पानी हटाने में। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमको नजर आ रहा है वो है विकल्प नंबर B, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।